ओके सो हेलो एंड वेलकम टू द मॉर्निंग आफ्टर आईपीएल। और आज के सेशन में कुछ बातें दो खिलाड़ी के बारे में, एक शिखर धवन और एक मयंक यादव। शिखर के बारे में थोड़ी सी इसलिए बाद में। मयंक यादव वाज द बिगेस्ट 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 स्टोरी, क्योंकि यार कल जिस तरह से पीबीकेएस ने पहला 10 ओवर खेला, मतलब पंजाब के पहले 10 ओवर में ऑलमोस्ट 100 रन आ चुके थे और एक भी विकेट नहीं गिरा था। लग रहा था 200 बड़े आराम से चेस हो जाएगा। एंड एलएसजी ने जो एक बड़ा टोटल दिया है लखनऊ के ग्राउंड में, जो कि लखनऊ के ग्राउंड में 200 रन बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन वहां पर लगा कि भाई शिखर और बेस्टो जिस फॉर्म में वो काम कर देंगे। लेकिन 12वें ओवर में आता है एक तहलका, एक भूचाल, जो शिखर हो, बेस्टो हो, सबको, प्रभ सिमरन हो, सबको नचा करके रख देता है। मतलब यार उसकी पेस के बारे में अभी तक किसी को नहीं पता था। मॉनी मॉकल को पता था, गौतम गंभीर को पता था। गौतम गंभीर काफी इंप्रेस थे, इससे पहले एलएसजी में थे वो, और गौतम गंभीर काफी इंप्रेस थे। उसने खुद बताया कि जीजी भाई बहुत इंप्रेस थे मुझसे, लेकिन वो उस टाइम तो मौका नहीं मिल पाया। पिछले साल पहले ही जो प्रैक्टिस सीजन में था, प्रैक्टिस सेशन में जब ये आया था, वहीं पर इंजर्ड हो गया था और मैच और आगे तो छोड़ ही दीजिए। उसके बाद इस बार मौका मिलता है, पहली बार बॉलिंग करने आता है और पहले ओवर में ही 150 फेंक देता है। मतलब 150 फेंकता है और शिखर धवन हैरान हो जाता है। शिखर धवन ने पोस्ट मैच में ये बात भी कही है कि हमारे और एलएसजी के बीच में अगर कुछ था तो वो मयंक यादव का आउटरेजियस पेस था, जिससे हम नहीं झेल पाए। मतलब वो कंप्लीटली आउट ऑफ सिलेबस था, हम तैयार नहीं थे और हम उसको नहीं झेल पाए। और आप अगर हाईलाइट जाकर देखेंगे तो आप देखेंगे शिखर धवन लिटरली बैकफुट पर जाकर खेल रहे थे, हट हट कर खेल रहे थे, क्योंकि वो स्पीड नहीं झेल पा रहे थे। आप सोचो ना, जिस बंदे की 145 उसकी एवरेज स्पीड है, मतलब बहुत बड़े से बड़े इंडियन बॉलर की वो मैक्सिमम स्पीड होती है। और अगर किसी दिन कोई बॉलर 2-3 बॉल 145 फेंक देता है तो हम कहते हैं कि यार आज ये बढ़िया स्पीड में बॉल फेंक रहा था। और इंडिया नहीं, मतलब आइडियली अगर कोई भी बॉलर 145 क्लिक कर रहा है बार बार, तो आप बोलोगे यार ये काफी अच्छी स्पीड से फेंक रहा है। ये इनकी एवरेज स्पीड थी, इसने 155.8। अब सोच लो कितनी तेज बॉल। और पता है तारीफ इस बात की नहीं है कि इसने 155.8 फेंकी, तारीफ इस बात की है कि इसने जो 4 ओवर, मतलब जो 24 बॉल फेंकी है, उस 24 बॉल में 8 बॉल ऐसी थी जो 150 प्लस थी, और उसके बाद 9 बॉल ऐसी थी जो 145 प्लस थी। आप सोच लो किस रफ्तार से बॉल की गई है। और इसकी लोवेस्ट स्पीड 141 थी। मतलब सबसे स्लो बॉल जो इसने फेंकी है ना कल, वो 141 फेंकी है, स्लोअर लोड यूज नहीं किया इसने। अब आप सोच लो कितना खतरनाक गेंदबाज है। एंड इसको 3 विकेट मिली है, सो अपने डेब्यू पर 3 विकेट लेकर गया, मैन ऑफ द मैच बना। और उसके बाद बेस्टो, फिर उसके बाद क्या नाम उनका, शिखर धवन हो गए, चाहे जितेश शर्मा, प्रभ सिमरन, मतलब किसी को ज्यादा कुछ खड़े होने दिया नहीं। और 4 में से 3 को तो यही लेकर के चला गया। और उसके बाद आराम से इत्मीनान से एलएसजी को ये मैच जिता दिया। लेकिन इन सब के बाद बहुत लोग इसके फैन हो गए भाई। ब्रेटली तारीफ कर रहे हैं, हरभजन सिंह तारीफ कर रहे हैं, फिर उसके बाद जहीर खान कह रहा हूँ, इरफान पठान तारीफ कर रहे हैं। मतलब इतने लोगों के ट्वीट्स आए हैं, इतने लोगों के कमेंट्स आए हैं, बाकियों के और आ रहे होंगे और आज सुबह हो सकता है आए। लेकिन ब्रेटली ने कहा कि यार इंडिया के पास, इंडिया ने अपना फास्टेस्ट बॉलर ढूंढ लिया है। जाहिर सी बात है यार, 156 यार। तो ब्रेटली ने कहा कि यार इसने अपना मतलब इंडिया ने अपना फास्टेस्ट ढूंढ लिया है और ये जबरदस्त बंदा है, कमाल का बंदा। मुझे बहुत इंप्रेस किया इस बंदे ने। फिर वहीं इरफान पठान ने कहा कि यार लखनऊ की क्या फाइंड है यार, ये क्या ढूंढा है लखनऊ ने यार, जबरदस्त, मजा आ गया देख करके। अब आप सोचो कि ये बंदा दिल्ली से आता है, इसके जैसे और भी बंदे, जैसे हर्षद राणा है, मतलब हर्षद राणा इज अ गुड फास्ट बॉलर, ही इज नॉट समझ जो 150 क्लिक कर रहा हो, बट इज अ गुड फास्ट बॉलर। सोचो दिल्ली से हर्षद राणा आ रहे हैं, दिल्ली से ही आ रहे हैं, और दिल्ली के पास कौन है, मुकेश कुमार। मतलब मुकेश कुमार को मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मेरा बात सिर्फ कहने का ये है कि भाई दिल्ली कैपिटल्स के जो स्काउटिंग टीम है, जो निकलती है आईपीएल के लिए टैलेंट ढूंढने के लिए, वो अपने दिल्ली में ही टैलेंट नहीं ढूंढ पा रही है। दूसरी स्टेट की जो टीम्स हैं वो दिल्ली से टैलेंट लेकर के चली जा रही हैं। ये जो है मयंक यादव, ये दिल्ली से खेलता है, ये स्टेट दिल्ली से खेलता है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट यहाँ खेला है इसने, रणजी यहाँ से खेल रहा है, लेकिन आईपीएल में कहाँ से पिक हुआ, एलएसजी से। तो दिल्ली अपने टैलेंट को खुद नहीं ढूंढ पा रही है। खैर यही इसका 4 ओवर था जिसने सब कुछ डिफरेंस क्रिएट कर दिया और इसने रिकॉर्ड्स भी बना दिया। अब रिकॉर्ड्स में कुछ ऐसा रहा कि उमरान मलिक और ये दो ऐसे गेंदबाज, मतलब आईपीएल के अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे, दो ही इंडियन पेसर हैं जिन्होंने 155 क्रॉस किया है, एक उमरान मलिक और एक है मयंक यादव, एंड देन एंड ऑफ द लिस्ट। और किसी ने आईपीएल में इतनी ज्यादा तेज रफ्तार से बॉल नहीं कराई है। लेकिन उमरान मलिक ने जब डेब्यू किया था तो उन्होंने 0 विकेट लेकर के 27 रन कंसीड किए थे। इसने भी 27 ही कंसीड करे, लेकिन इसने 3 विकेट निकाल दिए, एंड दैट्स हाउ ही इज डिफरेंट। और बहुत लोग लिख रहे हैं कि उमरान मलिक से ये अलग है,
क्योंकि इसके पास लाइन एंड लेंथ अच्छी है, एक्यूरेसी अच्छी है, और उमरान के पास कहीं ना कहीं वो एक्यूरेसी नहीं थी, वो कंट्रोल नहीं था जो इसके पास है, जो इसके पास पूरे 4 ओवर में दिखा। ऐसा नहीं कि एक आध उधर एक आध उधर, नहीं, पूरे 4 ओवर में वो कंट्रोल दिखा। और ये बात निकोलस पुरन ने भी कही। निकोलस पुरन ने कहा कि आज एक दिन में इसने पूरी दुनिया को बता दिया कि ये क्या कर सकता है, और इसने जो बताया है वो एक्यूरेसी के साथ बताया है। मतलब एक्यूरेसी पे इतना ज्यादा इंस्टेंट इसे क्या कहते हैं उसको, हाईलाइट, पुश इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसने वो काम किया है। अगर आप किसी और पेसर को देख लोगे, अभी फिलहाल 150 क्लिक करता है तो उस दिन भाई हर जगह हेडलाइन बन जाएगी, लेकिन एक बंदा 150 लगातार फेंक रहा है तो जाहिर सी बात है यार, बात तो होगी। खैर, और इसके बाद अगर बात करें तो आपको अगर आईपीएल के बारे में बता दूं तो एक ही दिन में ये अब टॉप 5 बॉलर्स में आ गया है। शॉन टेट के पास सबसे तेज बॉल है 157.71, लोकी फर्ग्यूसन के पास 157.3, उसके बाद उमरान मलिक के पास 157। सो उमरान मलिक अभी भी स्पीड में इनसे ऊपर है, लेकिन एक्यूरेसी में खैर आप बता दीजिएगा मुझे। फिर उसके बाद एंड्रिक नोकिया है जो 156.2 है, और फिर मयंक यादव है जो 155.8 है। और ये मैं पिछले 16 साल की हिस्ट्री बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ये अभी की है। तो जब से आईपीएल शुरू हुआ तब से अब तक में ये 5th बॉलर पहले दिन पे ही बन गया है। अब आगे बहुत सारे मैचेस आने हैं, यू नेवर नो, क्योंकि देखो इसको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल गया, अब पूरी दुनिया ने इसको जान लिया। अब यहाँ से इसके अंदर और जुनून होगा कि भाई अगले मैच में और करना है, और अगर जोश जोश में ये क्लिक कर गया तो एक शोएब अख्तर ही बैठे हैं, वो भी थोड़ा सा तो घबरा गए होंगे कि यार अगर एक लड़का 24 में से 8 बॉल फेंक रहा है 150 प्लस, एक आध बॉल जान लगाकर फेंकेगा तो टच कर देगा मेरा वो जो रिकॉर्ड है 100 MPH वाला। तो खैर देखते हैं कि आगे मैचेस कैसे रहते हैं। लेकिन शिखर धवन के बारे में मैंने कहा था, तो इनके बारे में तो बात हो गई और बहुत सारी हो गई। शिखर धवन के बारे में बस 2 लाइन, और वो ये कि जिस तरह से पिछले मैच में लोग विराट कोहली को क्वेश्चन कर रहे थे हार की वजह से, कि विराट कोहली की स्लो इनिंग की वजह से आरसीबी हार गई, उसी तरह से शिखर धवन पर भी क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 50 में 70 किए, और उस 50 में 70 में से जो पहली 50 आई थी वो आई थी 30 बॉल में, तो इनके 30 में 50 कंप्लीट हो चुके थे, लेकिन उसके बाद अगली 19 बॉल में 20 रन आए, क्योंकि 20 बॉल में 20 रन आए। तो आप सोच लो, 1 रन पर बॉल के हिसाब से इन्होंने, मतलब लोग यूजुअली फिट होने के बाद, स्टे होने के बाद और तेज खेलते हैं, लेकिन यहाँ पर ये टिक गए, स्टे हो गए, उसके बाद ये स्लो हो गए। तो खैर, जिस तरह से आपने विराट कोहली को बहुत लोगों ने ट्रोल किया था, उस तरह से कहीं ना कहीं इन पर भी सवाल उठने चाहिए, लेकिन मयंक यादव के सामने शिखर धवन पूरी तरह से भूल गए, खो गए, और इनविजिबल हो गए। तो खैर, लेट्स सी कि आगे मयंक यादव किस तरह से और कमाल करते हैं, और इस तरह की कुछ ज़बरदस्त और रॉ पेस दिखाते हैं हमें, जिससे जिस तरह से पूरी मतलब दुनिया आज बात कर रही है इनके बारे में। यू नेवर नो, आगे आने वाले दिनों में कुछ और बड़े बड़े रिकॉर्ड्स ये बना दे। लेकिन सवाल बस यही है कि क्या ये भी उमरान मलिक की तरह अपनी पेस को मेंटेन करने के चक्कर में लाइन एंड लेंथ खो देंगे, या फिर जिस तरह से मॉनी मॉकल कह रहे हैं कि ज़बरदस्त है, जिस तरह से निकोलस पुरन कह रहे हैं इसके पास एक्यूरेसी है, जिस तरह से ब्रेटली तारीफ कर रहे हैं, क्या उसी तरह से ये अपने इस पॉइंट पर टिके रहेंगे और आने वाले दिनों में बहुत जल्दी इंडिया खेलते हुए दिख सकते हैं। खैर, बहुत बड़ी बात है कहने के लिए, लेकिन फिर भी ये एक्स्ट्रॉर्डनरी है, और एक्स्ट्रॉर्डनरी लोग थोड़ी जल्दी सक्सेस कर लेते हैं। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर। बट ये कह सकता हूँ कि इन्हें देख करके बहुत मज़ा आया, और अगर आपको ये मज़ा आया तो थोड़ा मुझे प्यार दिखा दीजिए, और थोड़ा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक और कमेंट कर दीजिए, सो दैट आई विल गेट टू नो दैट यू आर लाइकिंग इट। एंड इन केस यू वांट समथिंग एल्स, देन यू कैन लेट मी नो। एंड पीपल हु आर लुकिंग एट दिस वीडियो फ्रॉम नेपाल, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कवर फ्रेंडशिप कप एज वेल। ऑफिस से थोड़ा सा टाइम निकाल लूंगा, एंड देन आई विल ट्राई माई बेस्ट। अगर सुबह सुबह में वीडियो नहीं आ पाती है, दिन आप रात का इंतजार कर लेना यार प्लीज़। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जैसे ही ऑफिस से वापस आऊँ वीडियो बना दूँ, और अगर जाने से पहले टाइम मिल गया तो बना करके जाऊँ। खैर, टिल देन थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, एंड टिल देन आई विल सी यू वेरी सून। बाय बाय।